नमस्कार साथियों। तो कभी क्या आपने ऐसा सोचा है कि हम जो है गांव में रहने वाली ऐसी महिलाएं जो कि समझती हो चूल्हा चौके से बढ़कर कि वो कुछ ऐसे समाज का वो निर्माण कर सके और निर्माण के लिए वो खड़ी हो सके। तो आज मैं इसी विषय में अपनी बातों को कहानी के माध्यम से जो सच्ची घटना पर आधारित है उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाह रही थी और बता रही हूँ। ये सच्ची घटना पर आधारित है। जो ये शुरू होता है ग्राम भोरिंग की ये कहानी है जो महासमुंद जिला से लगभग 12 किलोमीटर के अंतर्गत की कहानी है, जहाँ महिलाएं समाज में उठना बैठना क्या, वो अपने हक अधिकार के बारे में भी नहीं जानती थी। हम उस विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो भोरिंग गांव की बात हो रही है। तो भोरिंग छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा ग्राम है जो दलित समुदाय से आता है, जहां पर 1856 में पहली बार सतनामी समाज का पहला त्यौहार गुरु घासीदास जयंती मनाया गया था। ये बहुत गर्व की विषय है सतनामी समाज के लिए कि पहला ऐसा त्यौहार था जो उन्होंने मनाया ग्राम भोरिंग में। उस गांव की महिलाएं रूढ़िवाद परंपराओं से जूझती हुई, घर में बैठ के सिमटती हुई महिलाएं जो छुआछूत, जाति के भाव, पारिवारिक के भाव से उभर ही नहीं पा रही थी। एक दिन ये बदलाव आने के लिए एक दिन मैं किसी फील्ड में निकली थी और फील्ड में जब निकली तो मुझे समझ में आया कि मैं आसपास के गाँव में तो महिला समूह का गठन कर रही हूँ, लेकिन भोरिंग गांव के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, तो क्यों ना आज मैं इस गांव पे जाऊं। तो मेरा ये पहला ये संदेश था कि मैं क्यों ना जाऊं। जब मैं भोरिंग गांव गई तो वहाँ दूर दूर तक कोई महिलाएं नहीं आती थी। किसी से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, किसी से बोलने की कोशिश करती थी, तो कोई भी महिलाएं समूह बनाने के लिए या मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल नहीं आती थी। मैं परेशान हो जाती थी। अरे यार, ऐसा क्या है इस गांव में? इतना बड़ा गांव, इतना नाम छत्तीसगढ़ का, और ये गांव की महिलाएं आज मेरे से बात करने तक नहीं आ रही है। तो मैं बार बार जाती, बार बार उदास होकर आ जाती। फिर मेरी जो सहायिका थी, एक दिन तो उसने बोल ही दिया कि मैडम हम ना इस गांव में समिति नहीं बनाते, आसपास में बनाते। फिर मैं उसी समय निर्णय ली कि नहीं, मुझे इस गांव में समिति बनाना ही है। तो ये मेरी जिद के साथ था और मैंने उस गांव में विगत 7 साल कोशिश किया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और इसी प्रयास से 2019 में महिला संगठन का निर्माण हुआ, जिसका नाम गरिमा समूह संगठन था। उसमें 50 महिलाएं आकर हमारी साथ जुड़ी। जो विगत बैठक में हमने उनको किस संदर्भ में है, आत्मिक रूप से हम उनके लिए महिला सम्मान से लेकर आत्मनिर्भर स्वावलंबन के विषय में लगातार हमने चर्चा उनसे किया। और उस चर्चा से ये निकल के आया कि हाँ दीदी, हम जो है घर में नहीं बैठेंगे, अपने हक और लड़ाई के लिए हम आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और एक बड़ी योजना हम अपने गांव को जिस तरीक़ा से भोरिंग को जाना जाता है उसके लिए हम मिसाल खड़ा करेंगे। तो हम लगातार इस प्रयासों से रहे और हमारे साथ महिलाएं आगे बढ़ी, जिसमें पहला कदम उनका स्वच्छता का रहा, स्वास्थ्य का रहा और ट्रेनिंग प्रशिक्षण का रहा। उसके बाद गलियों को साफ सफाई का रहा। और सबसे ज़्यादा भोरिंग गांव जैसे शिक्षित भी है माना जाता है, वैसे उस गांव में शराब की लत तो इतनी थी कि वहाँ पर कोई भी महिला या पुरुष, शासन प्रशासन तक भी लोग वहाँ पे शराबबंदी नहीं करवा सकते थे। तो उस जगह पे हमारी महिला की टीम ने महिला गैंग नहीं बनाकर एक गुलाबी गैंग स्थापित किया। और उस गुलाबी गैंग में ये रहा कि 50 महिलाएं आसपास के गांवों में जाकर शराबबंदी करवाएंगे
और नशा मुक्ति अभियान गांव-गांव में चलाएंगे, चौक चौराहे में चलाएंगे, वो इन्होंने दृढ़ निश्चय किया। लगातार हमारे प्रयासों के साथ वहाँ उनकी एक बड़ी परेशानी थी कि लोग उनके साथ जुड़ते गए और आज भोरिंग गांव में शराबबंदी क्या, लोग पीने के लिए डरते हैं। आज भोरिंग गांव आप जा सकते हैं, भोरिंग गांव में आज लोग पीने के लिए डरते हैं। तो ये हमारी महिला समूह का एक बड़ा उपलब्धि रहा। हमारे प्रशिक्षण के दौरान में महिलाओं ने आज सशक्त होकर 50 महिलाएं से 15 महिलाएं जो है वो आज सिलाई मशीन, अपना सिलाई सेंटर कर अपना आजीविका को चला रही है, जिसमें 10 महिलाएं हैं वो ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण लेकर आज खुद की पार्लर है, और इसमें से 3 महिलाएं जो है वो एक मशरूम उत्पाद करके अपना जीवन स्तर को चला रही है। तो इस तरीके से रही हमारी कहानी और हमारा संघर्ष। तो मुझे लगता है कि अगर हम बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं या बड़े बदलाव को लाना चाहते हैं तो हम एकजुट होकर, हम महिलाएं अगर एकजुट होकर अगर किसी बदलाव को अगर ठान ले तो वो एक बड़ा बदलाव को लेके आता है। तो ये भोरिंग की महिलाओं ने आज बड़ा बदलाव को ले आया है। शासन और प्रशासन उनके तक जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और एक प्रेरणा स्वरूप उन लोग आज मेरी संस्था में 2 महिलाएं ऐसी है जो मास्टर ट्रेनर के रूप में आज उन लोग जब होता है महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन के बारे में मैं बात करूं, मुझसे बेहतर बात करके आज समाज को प्रेरित कर रही है। तो ये थी हमारी कहानी। जय हिंद।